Okay, coming to para number 5. I know 10,000 women called Jane and Mary Jane, but I haven't seen any two who really were the same. Now, in this stanza, Maya Angelou claims that there are 10,000 women in the world with the name Jane, but no two who are exactly like one another. वो कह रहे हैं कि वो 10,000 लेडी से मिली हैं जिनका नाम जेन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है. उन्होंने अभी तक ऐसी कोई भी लेडी नहीं देखी है जो जिनका नाम जेन हो और वो बिल्कुल एक जैसी दिखती हों, बिल्कुल एक जैसी दिखती हों. वो सब अलग अलग ही हैं. ठीक है. मूविंग टू स्टेंजा नंबर 6. Mirror twins are different although their features jibe, and lovers think quite different thoughts while lying side by side. Now, here the poet compares two of the most similar groups of people, that is, identical twins and lovers. Both groups typically share lifelong connections with one another and remain very close. Even so, the author claims for all of the similarities between such groups, दे आर स्टिल नॉट क्वाइट अलाइक वन अनदर. अब हम बात कर रहे हैं इस स्टेंजा में ट्विंस की, है ना. अब ट्विंस में देखा होगा आपने बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं अलग दिखते हैं. फिर हम बात करते हैं लवर्स की, जिनका लाइफ लॉन्ग कनेक्शन है. जैसे हम ट्विंस की बात कर रहे हैं, ऐसे लवर्स का भी लाइफ लॉन्ग कनेक्शन है. बहुत सारी चीज़ों में वो एक जैसे हैं, बहुत क्लोज होते हैं. राइट. सो ऑथर क्लेम कर रहा है कि जबकि उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी एक जैसी बातें हैं, फिर भी वो एक जैसे नहीं हैं. हम अब इसमें दो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं. किसकी? ट्विंस की और लवर्स की. देखिए, तो इसमें यहाँ पर भी जो दो ग्रुप्स हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं. नो, आई विल बी टेकिंग 7 and 8 पैराग्राफ्स टुगेदर. ठीक है. वी लव एंड लूज इन चाइना, वी वीप ऑन इंग्लैंड्स मूव्स and laugh and mourn in Geneva and thrive on Spanish shores. We seek success in Finland, are born and die in Maine. In minor ways we differ, in major we are the same. Now in 7th and 8th stanza, it explores the breadth of that family, changing the pronoun that leads the poem from I to we. They discuss love and loss, sadness, happiness, victory, failure, birth and death. Notably, there is a wide range of emotions and experiences that every person will feel at some point in their life, coupled with a list of places that are geographically different from each other, places that not everyone see in their lifetime. Here the writer points in the poem that places are different but the emotions are the same, but no two people are exactly alike. All people can at some level relate to one another, and this makes clear the meaning behind the idea of a human family. अब इस फैमिली में वो कह रहे हैं हमने आई को छोड़ के अब हम बात कर रहे हैं वी की. प्रोनाउन चेंज हो गया आई से वी का. आप देख सकते हैं वी लव एंड लूज. जब आई से वी में चेंज होता है तो हम डिस्कस करते हैं आपस में प्यार का नुकसान क्या हुआ, उदास क्यों है, खुशी की बात करते हैं, जीत की बात करते हैं, हार की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं. वो कह रहे हैं बहुत सारे जो हमारे इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में सेम होते हैं. चाहे हम अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, चाहे हम फिनलैंड में रह रहे हैं, यहाँ जिनेवा में रह रहे हैं, चाहे हम स्पेन में रह रहे हैं. राइट. बट वो पोएट क्या कहना चाह रही है यहाँ पर कि जबकि लोगों की इमोशन सेम है, ठीक है, बट दो लोग कभी भी एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते. और यही जो कहीं ना कहीं जो एक किसी लेवल पर आकर ये बात एक दूसरे से रिलेट करती है और ये मीनिंग क्लियर हो जाता है कि हमारा जो आइडिया ऑफ ह्यूमन फैमिली है वो बिल्कुल क्लियर है. राइट. तो यहाँ पर हम आई की बात ना करके हम बात करेंगे वी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन फैमिली की. ह्यूमन फैमिली में हम बात करते हैं हम की, मैं की नहीं. हम बात करेंगे हम की. हम अपने दुख की, सुख की, खुशी की, जीत की, हार की, हम ये बात करेंगे चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं. नाउ डिस्कसिंग स्टेंजा 9 and 10. I note the obvious differences between each sort and type, but we are more alike, my friends, than we are unlike.
वी आर मोर अलाइक माई फ्रेंड्स दैन वी आर अनअलाइक, वी आर मोर अलाइक माई फ्रेंड्स दैन वी आर अनअलाइक. अब in this 9th and 10th stanza, she points out that all people can relate to one another. The speaker here refers to Angelio's readers as friends. She uses repetition and conveys simple message with the reader. The theme of the family and understanding that makes the world a more welcoming place to be. अब देखिए बार बार जो है यहाँ पर क्या स्पीकर क्या बताना चाह रहा है, वो जितने भी रीडर्स हैं, जैसे हम ही रीड कर रहे हैं, वो हमें उनका फ्रेंड बताने की कोशिश कर रहे हैं. और बार बार ये देखिए आपने लाइंस रिपीट हुई हैं. अब इन जब वो रेपिटेशन से क्या हमें समझाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किस चीज़ का मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो वर्ड है एक वेलकमिंग प्लेस है, राइट. एक सारा जो दुनिया एक ह्यूमन फैमिली है जहाँ पर सब लोग कहीं ना कहीं एक जैसे भी हैं और अलग भी हैं. चाहे हम डिफ़र करते हैं कास्ट के बेसिस पे, स्किन टोन के बेसिस पे, लैंग्वेज से, लाइफस्टाइल से, बट सबसे ऊपर क्या बात आएगी, चाहे हम देश के किसी भी कोने में रह रहे हों, इट्स अ ह्यूमन फैमिली. ठीक है, वी बिलोंग टू फैमिली ऑफ ह्यूमन बींग्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ह्यूमैनिटी की, जो सबके बीच में कॉमन है, जो सब में है ह्यूमैनिटी. तो आई गेस आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी. बेटा कोई बात नहीं, आप दोबारा से एक बार रीड करेंगे और दोबारा से इस पोएम को समझने की कोशिश करेंगे. अगर कोई आपको मीनिंग समझ में नहीं आता, वैसे तो इजी है मीनिंग, तो आप डिक्शनरी में देख सकते हैं बेटा. और पेज नंबर 91 पे भी मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप वो भी वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.